बड़ी खबर है यूक्रेन से कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर मिसाइल हमलों से कीव में भीषण हमला, इस्कंदर एम से कीव पर अटैक की खबर है। कीव के सभी जिलों को रूस ने टारगेट किया है। बड़ी खबर इस समय की आप जान लीजिए। बड़ी खबर मिसाइल हमलों से कीव में भीषण अटैक की खबर सामने आ रही है। कीव में भीषण हमला, इस्कंदर एम से कीव पर अटैक की खबर। कीव के सभी जिलों को रूस ने टारगेट किया। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। तनाव के तहत आप ये मान के चलिए एक बार फिर से बड़े हमले किए गए हैं और इस बार जिस तरह से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, अभी तक इस युद्ध में मात्र 2 बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और जब जब इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तब सिर्फ और सिर्फ तबाही ही एक तरह से नजर आई है। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि कीव के कई जिलों को रूस ने एक साथ टारगेट किया और बड़े हमले को अंजाम दिया है। इसी बीच कीव में बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। जानकारी है कि एक दिन में 111 मिसाइलें दागी गई हैं। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। कीव से ओडेसा तक यूक्रेन एयर डिफेंस पूरी तरह से यहां पर फेल नजर आते हैं और ऐसा हमला जो पहले कभी नहीं हुआ, एक बार फिर से बड़े हमले को रूस ने अंजाम दिया और ऐसा लग रहा था कि अभी तक यूक्रेन की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, अब उसका जवाब एक तरह से पुतिन देना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि पुतिन बार बार ये संदेश दे रखे हैं कि ज्यादा मजबूत होने की कोशिश ना किया जाए, वरना उसका अंजाम जो अभी है वही होगा। और बड़ी खबर कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की खबर है। रूसी हमलों से कीव में भीषण तबाही है। कीव में 4 लोगों की मौत है तो 83 घायल हुए हैं। तो लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की तस्वीर नजर आती है। सीधे रुख कर लेते हैं मीनाक्षी का, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से कनेक्ट हो रही है। मीनाक्षी, इसके पहले ऐसा लग रहा था कि शायद युद्ध की तीव्रता थोड़ी कम हुई, लेकिन जिस तरह से रूस ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया, ये एक बार फिर से गंभीर हालात बनाती हुई नजर आती है। नैना, थोड़ा सा पीछे लेकर के चलती हूँ। आपको ये तस्वीरें बिल्कुल याद दिलाएंगी कि मॉस्को में क्या हुआ था। 556 से ज्यादा ड्रोन एक साथ जाकर के जब हमला करते हैं तो मॉस्को भी इसी तरीके से दहलाता। वहां की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही निकल करके आई थी। राजधानी पूरी तरीके से जल रही थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक आसमान में देखने को मिल रहा था और ये तो होना ही था। उस दिन ये तय था कि जिस तरीके से रशिया को इतने बड़े अटैक झेलने पड़े हैं, कीव को भी यही अटैक झेलने होंगे और कीव के साथ वही किया गया है। 600 ड्रोन एक साथ दाग दिख गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजी गई सो अलग और ऑर्सेनिक मिसाइल्स भेजी गई सो अलग। और ऑर्सेनिक मिसाइल की हिस्ट्री तो ये है कि पिछले 4 साल में ये तीसरी बार इस्तेमाल की गई है। यानी आप समझ सकती हैं कि जो हमला 556 ड्रोन के माध्यम से किया गया था यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर, उसके बाद मॉस्को किस तरीके से तिलमिलाया हुआ था। वो तिलमिलाहट साफ तौर पर देखने को नजर आई। अब उस तिलमिलाहट के बाद तस्वीरें ये हो गई हैं कि कीव पूरी तरीके से जल रही है। कीव में हालात वैसे ही लग रहे हैं जैसे 4 साल पहले हमने देखे थे और ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अटैक किया गया है, ये रिटेलिएशन है। सीधे तौर पर ये बदले की कार्रवाई है जो कि रशिया की तरफ से की गई है। अब इस बदले की कार्रवाई में यही होना था कि अच्छा खासा नुकसान हो जाए और अच्छा खासा नुकसान इस दौरान हुआ भी है। अभी भी वहां पर हर एक जगह इमारत ढही हुई नजर आ रही है, इमारतों में आग लगी हुई नजर आ रही है और उसके बाद भी ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इतना ही बड़ा हमला फिर से देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि यूक्रेन, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपने हथियार देने सीमित कर दिए गए हैं, अमेरिका की तरफ से हथियार कम दिए जा रहे हैं, अमेरिका खुद क्योंकि युद्ध में फंसा हुआ है, तो क्या यूक्रेन फिर से ये बदले वाली कार्रवाई मॉस्को के साथ दोहरा पाएगा या फिर ये अंत होगा? बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ में मीनाक्षी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं यूक्रेन के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अब खबर है कि रूस ने कीव मेट्रो के पास में बड़ा धमाका किया है, मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक से मार्केट में भीषण आग लग गई है। जो तस्वीरें सामने आती हैं वो और भी ज्यादा हैरान कर देती। इसी बीच एयर अटैक से कीव मेट्रो की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। एयर अटैक से कीव मेट्रो की बिल्डिंग में आग लगने की खबर है। बैक टू बैक बिल्डिंगों पर हमले की रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन्हीं हमलों की है। कीव हो या ओडेसा हो या ज़पोरिज़िया, अलग अलग हिस्से में लगातार ऐसे ही हालात नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि अब रूस ये मन बना चुका है कि पुतिन
का जो प्लान है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, यूक्रेन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अभी हालात ऐसे नजर आते हैं मीनाक्षी। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, मेट्रो सभी पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। रशियन राष्ट्रपति की तरफ से कि ये युद्ध अपने आखिरी पड़ाव में, उस वक्त तक ये समझा जा रहा था कि हो सकता है यूक्रेन को वो रियायत देते हुए इस युद्ध से पीछे हट जाएं, लेकिन शायद उस वक्त दुनिया समझ ही नहीं पाई है कि ये युद्ध अंतिम दौर में किस तरीके से पहुंचेगा, और यही वो अंतिम दौर है जिसकी बात रशियन राष्ट्रपति की तरफ से की गई थी। अब आप देखिए कि खार्किव हो, डोनेट्स्क हो, ज़ैपोरिज़िया हो, ये वो तमाम बड़े इलाके हैं जिस पर रूस ये दावा करता है कि ये सोवियत संघ का हिस्सा है, और इसीलिए तो ये हमला किया गया था यूक्रेन को करके सोवियत संघ वाली कहानी फिर से पुनर्जन्म देने के लिए। और अब उसी लिहाज से इस बार फिर से हमले किए जा रहे हैं। डोनेट्स्क से लेकर के खार्किव तक, ज़ैपोरिज़िया तक, वो तमाम जगहों पर रूस ने अपना दावा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में वो और ज्यादा बड़े हमले करके ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो हमने सब समाप्त कर दिया है, हम वहां जाकर के रूसी झंडा लगा देंगे और इस तरीके से यूक्रेन का वो पूरा हिस्सा हमारा हो जाएगा। और यूक्रेन को इस बात से हमेशा इनकार रहता है कि वो 1 इंच जमीन भी नहीं देगा, चाहे वो लड़ जाए चाहे मर जाए इस पूरे युद्ध में। अब देखना ये होगा कि ये जो हमले की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, यही कैरी फॉरवर्ड यूक्रेन की तरफ से रशिया के लिए की जाती है या नहीं की जाती है। नैना, बिल्कुल, क्या रिटेलिएशन भी इसी रूप में होगा, और अगर ऐसा होगा तो एक बार फिर से ये युद्ध और तीव्रता के साथ में बढ़ता हुआ नजर आएगा। मीनाक्षी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।